महाभारत का सबसे शक्तिशाली धनुष विजय धनुष, जिसे कर्ण के हाथों में देखकर हर दुश्मन कांप उठता था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतना ताकतवर धनुष कर्ण ने सिर्फ एक ही बार क्यों इस्तेमाल किया? क्या यह कोई छिपा हुआ रहस्य है? आइए जानिए कर्ण के उस अनजाने रहस्य को। महाभारत काल में कई दिव्य धनुषों का वर्णन मिलता है। जैसे अर्जुन के पास गांडीव धनुष था, जिसे वे हमेशा अपने साथ रखते थे और हर युद्ध में प्रयोग करते थे। वहीं दूसरी ओर कर्ण के पास विजय धनुष था, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में उसका प्रयोग शायद ही कभी किया होगा। युद्ध के 17वें दिन ही उन्होंने इसे एक बार इस्तेमाल किया। तो आखिर क्यों कर्ण ने विजय धनुष का उपयोग बार बार नहीं किया? आज की इस वीडियो में हम इसी रहस्य पर चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। विजय धनुष इतनी अपार शक्ति से युक्त था कि जब भी कोई इससे संबंधित चर्चा करता, तभी इसकी टंकार से आकाश में बादल गर्जना करने लगते और बिजली चमकने लगती। इसकी ध्वनि इतनी प्रचंड होती कि वह धरती तक गूंज जाती। इस धनुष से निकलने वाली तीव्र रोशनी इतनी तीव्र होती कि उसकी चमक मात्र से शत्रु सेना भयभीत होकर विचलित हो जाती। यह कोई साधारण धनुष नहीं था। एक सामान्य व्यक्ति तो इसे छू भी नहीं सकता था। इसकी प्रत्यंचा इतनी कठोर थी कि उसे खींचना किसी सामान्य वीर के लिए असंभव था। जब कोई इससे बाण चलाता तो उसकी गति कई गुना बढ़ जाती थी, क्योंकि यह धनुष दिव्य मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित था। इस धनुष को हाथ में लेते ही योद्धा के चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा कवच बन जाता था, जिसके कारण विजय धनुषधारी को युद्ध में घायल करना लगभग असंभव हो जाता। कहा जाता है कि विजय धनुष को धारण करते ही युद्ध में विजय निश्चित हो जाती थी। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इस धनुष की महिमा बताते हुए कहा था कि जब तक कर्ण के हाथों में विजय धनुष रहेगा, तब तक समस्त संसार की सेनाएं मिलकर भी उसे परास्त नहीं कर सकती। परंतु यह आश्चर्य का विषय है कि इतना शक्तिशाली धनुष होने के बावजूद कर्ण ने इसे युद्ध में बहुत ही कम उपयोग किया। एक उदाहरण गंधर्व युद्ध का है। जब गंधर्वों ने अचानक कौरवों पर आक्रमण कर दिया था, तब कर्ण ने साधारण धनुष के बल पर ही उन्हें काफी पीछे धकेल दिया था। लेकिन जब असंख्य गंधर्वों ने एक साथ कर्ण पर हमला किया, तो उन्होंने न केवल कर्ण के रथ, घोड़े और अस्त्र शस्त्रों को नष्ट कर दिया, बल्कि उन्हें युद्ध भूमि से पीछे हटने पर मजबूर भी कर दिया। कर्ण विजय धनुष की अनुपस्थिति में उस युद्ध को रोकने में असमर्थ रहे और अंततः उन्हें वहां से पीछे हटना पड़ा। लेकिन जहां कर्ण ने विजय धनुष का उपयोग नहीं किया, वहीं अर्जुन ने सदैव अपने गांडीव धनुष के माध्यम से दिव्यास्त्र चलाकर गंधर्वों को आसानी से पराजित कर दिया था। यदि कर्ण ने भी उस समय अपने दिव्य विजय धनुष से अस्त्र संचालन किया होता, तो सैकड़ों गंधर्व भी उन्हें रोक नहीं पाते और निश्चित ही कर्ण को विजय प्राप्त होती। गंधर्व युद्ध के समय कर्ण ने अपने अत्यंत शक्तिशाली विजय धनुष का उपयोग नहीं किया। यही कारण था कि वे उस युद्ध में असफल रहे। लेकिन कुरुक्षेत्र युद्ध के 17वें दिन परिस्थितियां बदल गई। उस दिन पांडव सेना कौरवों पर भारी पड़ रही थी और तभी कर्ण ने पहली बार अपने जीवन में विजय धनुष को अपने हाथों में लिया। उसने उस दिव्य धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और इसके पश्चात उसने महाभयंकर भार्गव अस्त्र का संधान किया। इससे पांडव सेना में भयानक तबाही मच गई। कर्ण ने अपने पूरे जीवन में केवल एक बार विजय धनुष का उपयोग किया, और वह दिन था जब उसका रौद्र रूप समस्त युद्ध भूमि पर छा गया। तो आखिर सवाल उठता है, जब कर्ण के पास इतना शक्तिशाली विजय धनुष था, तो उन्होंने उसका नियमित उपयोग क्यों नहीं किया? मित्रों, इसका उत्तर कर्ण के व्यक्तित्व में छिपा है। कर्ण कभी भी विजय पाने के लिए किसी दिव्य अस्त्र या धनुष पर निर्भर नहीं रहना चाहते थे।
उन्हें अपनी धनुर्विद्या पर अटूट विश्वास था और अपने गुरु परशुराम की दी हुई शिक्षा पर अपार आस्था थी। इसी कारण वे दिव्य अस्त्रों का उपयोग बहुत कम करते थे। कर्ण का मानना था कि एक सच्चा योद्धा अपने पराक्रम और परिश्रम से युद्ध जीतता है, न कि किसी दिव्य शस्त्र या दैवीय शक्ति के भरोसे। उनके लिए उनकी साधना ही उनका सबसे बड़ा अस्त्र था। ब्रह्मास्त्र और अन्य दिव्य अस्त्रों से युद्ध करना निश्चित रूप से आसान हो सकता था, लेकिन उनके प्रयोग से चारों ओर भयानक विनाश फैलता था। यही कारण था कि कर्ण ने कभी भी युद्ध को तबाही में बदलने की इच्छा नहीं रखी। वे केवल उसी शक्ति का प्रयोग करना चाहते थे जो उनके भीतर की तपस्या से उत्पन्न हुई थी। यही कारण था कि कर्ण को अपने दिव्य विजय धनुष की ज्यादा आवश्यकता ही नहीं पड़ी। उन्होंने अपने पराक्रम, साहस और धनुर्विद्या के बल पर ही युद्धों का सामना किया। वे कभी दिव्यता के सहारे नहीं, बल्कि अपने आत्मबल पर भरोसा करते थे। तो दोस्तों, क्या कर्ण का दिव्य अस्त्रों का कम उपयोग करना उनकी महानता को दर्शाता है? क्या यह उनके आत्मविश्वास और संघर्ष की ताकत को साबित करता है? आपका क्या मानना है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ एक और नई कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण।